Today we are going to discuss on a section 194Q, that is TDS on purchase of goods. अगर जब मैं TDS on purchase of goods की बात करता हूँ दोस्तों, तो मुझे याद आता है एक साल पहले की बात है, that is TCS on receipt of sales consideration, that is section 206C1H. Similar conditions, पर एक बात कि अब मॉडस ऑपरेंडी चेंज होगी, बिकॉज TCS कलेक्शन पे था, TDS डिडक्शन पे है. एंड कंडीशन की बात करूं मैं सेक्शन 194Q के लिए, जिस पार्टी का यानी जिस एसएससी का अगर इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर में टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर होता है एंड वो किसी भी पार्टी से अगर परचेज करती है 50 लाख से ऊपर, अगर 50 लाख को मुझे गिनना कैसे है, इट इज क्रेडिटेड और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, बट इट इवन इंक्लूड्स माई सस्पेंस अकाउंट. अगर कुछ पड़ा है, मुझे डाउट है, मुझे उसमें इंक्लूड करना है, देन आई हैव टू मेड अ TDS एट 0.1%. मीन्स अगर मैं 1 लाख रुपए की बात करता हूँ दोस्तों, तो 1 लाख रुपए के ऊपर मुझे जो TDS डिडक्ट करना है वो है 100 रुपीज. सो दिस इज अ पॉइंट वी हैव टू रिमेंबर दिस. ये सेक्शन एप्लीकेबल कब नहीं होगी, पहला सवाल ये आता है. अगर मैं कोई और सेक्शन में TDS ऑलरेडी डिडक्ट कर रहा हूँ, या अगर मैं TCS कलेक्ट कर रहा हूँ, बट अदर देन सेक्शन 206C1H, यानी कि वो TCS में जो लास्ट ईयर की सेक्शन थी वो अगर मैं कर रहा हूँ, तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है. नाउ क्वेश्चन अराइज इन आवर माइंड कि जिस पार्टी को अगर TDS वाली सेक्शन भी एप्लीकेबल मीन्स 194Q भी और TCS भी एप्लीकेबल है, तो क्या मीन्स बोथ पार्टीज वुड हैव अ टर्नओवर मोर देन 10 करोड़ एंड उनका डीलिंग 50 लाख का हुई रेट से. देन जब से मेरा सेक्शन 194Q एप्लीकेबल होगा, मुझे उसी पे फोकस करना है. TCS वाले अगर वो ड्रॉप करे तो चलेगा. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अगर मैं बात करूं कि कोई ऐसी सिचुएशन हो जहां पे बायर को भी एप्लीकेबल, सेलर को भी एप्लीकेबल हो, तो 194Q विल प्रीवेल, देन 206C1H. एंड लेट्स से कि कोई ऐसा कंसिडरेशन है जहां पे एप्लीकेबिलिटी 1/7/2021 के बाद हो रही है, तो ऑब्वियसली 194Q पे ही फोकस करना, मुझे 206C1H पे फोकस नहीं करना है. पर अगर मैं बात करूं कि दोनों की इंटरचेंज है तो क्या, या फिर मेरी एप्लीकेबिलिटी बाद में आ रही, तो मुझे क्या सोचना पड़ेगा. उस समय पे मुझे जितने अमाउंट का मैं ट्रांजैक्शन हो रहा है उसमें से मुझे 50 लाख रुपए निकाल देने हैं, बाकी के अमाउंट पे ही मुझे TDS डिडक्ट करना है. नाउ मेनी क्वेश्चंस अराइज इन आवर माइंड कि लेट्स से इफ इट इज TDS on import of goods applicable or not, since it is said that कि अगर मैं किसी रेसिडेंट से डील कर रहा हूं तो ही एप्लीकेबिलिटी होगी. तो अगर मैं इंपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहा हूं जहां पे सामने वाली पार्टी का या तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है और वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, तो ही मुझे ये सेक्शन एप्लीकेबल होगी. इज आई हैव टू सी सेक्शन 195 दैट इज TDS और नॉन रेसिडेंट. अब दूसरा सवाल आता है, क्या GST कंपोनेंट पे भी TDS काटना है. फ्रेंड्स, सर्कुलर नंबर 17 ऑफ 2020 जो TCS के लिए क्लैरिफाई हुआ था कि उसको आपको कलेक्ट GST पोर्शन में भी करना है, बट गवर्नमेंट ने कहीं पे भी अभी तक इसके कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं लाई है. सो रियली लोग अभी असमंजस में हैं. बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर बी ऑन सेफ साइड आपको उस पर भी करना चाहिए, बट बिकॉज दिस इश्यू इज करेंटली डिबेटेड. उसके बाद फ्रेंड्स सवाल आता है, क्या 194Q जो है वो नॉन रेसिडेंट बायर के लिए भी है. यस फ्रेंड्स, इट इज एप्लीकेबल एज पर आवर हम्बल ओपिनियन कि उसके लिए भी एप्लीकेबल है. नाउ वेदर 194Q इज आल्सो एप्लीकेबल ऑन सर्विस, सिंस सेक्शन स्पेसिफिकली अप्लाइज दैट इट इज फॉर गुड्स, सो इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सर्विस सेक्टर इटसेल्फ. सो दिस आर मेनी क्वेश्चंस. पर अब और भी बहुत से सवाल बाकी रहेंगे कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रीज है या बाकी कोई भी इंडस्ट्रीज है, वो सबके लिए सेक्शन कैसे एप्लीकेबल होगी. बट सिंस वी नो कि एक बार सेक्शन अभी एप्लीकेबल हो जाए फ्रॉम 1 जुलाई, तो आगे और भी क्लैरिफिकेशन आने वाले गवर्नमेंट के, उसमें हमें फायदा मिलेगा. मैं हूँ CA समीर चौधरी. थैंक यू. Subscribe our channel, Fintex Channel, for easy knowledge on finance and taxation.